गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूं कि आपने क्लास 11th का डिफरेंशिएशन मेरे साथ साथ रिवीजन कर लिया होगा। मैंने 2 लेक्चर में रिवाइज करवाया। पहले बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करवाया। पहले लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूले याद करवा दिए। सेकेंड लेक्चर में 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी। कुछ मैंने करवाया, कुछ आप बच्चे किए। अब आज का लेक्चर इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। मुझे लगता है आज का लेक्चर 30 मिनट के अराउंड होगा। सिर्फ हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगी। टोटल 10 क्वेश्चन ही करने हैं और ये सिंपलेस्ट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। तो 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लीसिट। दोनों में क्या अंतर होता है, कैसा होता है, समझिएगा। A relation between x and y such that you cannot separate y from fx। यानी जैसे इस क्वेश्चन में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड y और बाकी को दूसरी तरफ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। यानी हम y नॉट इक्वल टू fx सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट वी कैन नॉट सेपरेट y in LHS and remaining term in RHS। y से रिलेटेड सारे को, यानी y लेफ्ट में हो बाकी राइट में हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसी को इम्प्लीसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट हम आराम से y बराबर fx कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसा आप अभी तक किए, अभी तक आप क्वेश्चन इस पैटर्न का पढ़े। y इक्वल टू दिस वन, डिफरेंशिएट दिस। इसमें y आप सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन दे सकता है फाइंड dy by dx इफ y प्लस एक्स वाई बराबर 1। इस क्वेश्चन में भी आप y सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? y इक्वल टू 1 अपॉन y कॉमन ले ली 1 प्लस एक्स। एक सिंपल कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम y को लेफ्ट में शिफ्ट करके बाकी टर्म को राइट में कर लिए तो वो एक्सप्लिसिट है। लेकिन हमें पढ़ना है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, y लेफ्ट साइड नहीं ला सकते हैं। आज का 10 क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन पर होगा। हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल, ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। इसमें मैं y को सेपरेट कर सकती हूं। y बराबर sin x माइनस 2x अपॉन 3। तो आज के लेक्चर में इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन करने हैं। समझते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान रहे मुझे चाहिए dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट, इस y का डेरिवेटिव। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना लिख के बता रही हूं, बाद में मैं डायरेक्ट करूंगी
और इस तरफ साइन एक्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव cos x। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड dy अपॉन dx, यानी मुझे dy बाई dx को लेफ्ट में रखना है, बाकी को राइट में रखना है। 3 इंटू dy बाई dx cos x माइनस 2। अब लास्ट लाइन लिख लेती हूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये 3 जो प्रोडक्ट में था ये हमारा डिवाइड में जा चुका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या वीडियो क्वालिटी क्लियर है? वेदर बाहर खराब होने की वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू आज हो रहा है, इसे आपको कोऑपरेट करना होगा, मैनेज करना होगा, क्योंकि मैं वीडियो नेचुरल लाइट में बनाती हूं। क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन है हमारा ax प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस वाई। डिफ्रेंशिएट कर लेती हूं, इस बार डायरेक्ट करूंगी, उतना स्टेप्स नहीं लिखूंगी। ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, बी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर। याद करना है, अब ये चेन रूल लगेगा, आपको याद होगा, आप x स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो मैं इसको बंडल बना के x कह दी। x स्क्वायर का 2x इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहां नहीं लिख पाते हैं। x के अलावा कुछ भी रहे, हर y के जगह बंडल मानेंगे। हम लोग cos x का फॉर्मूला जानते हैं, इसे बंडल बनाएंगे। cos x का होगा माइनस साइन x, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन, इस बंडल का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब क्या करना है? मुझे चाहिए dy बाई dx, मतलब dy बाई dx कंटेनिंग टर्म को LHS में करना है, बाकी टर्म को राइट साइड। इन दोनों में मैं क्या कर रही हूं, 2by dy बाई dx, इसे मैं इस तरफ कर लेती हूं, प्लस साइन y dy बाई dx। ये a जो लेफ्ट साइड है उसे राइट साइड कर दूंगी। इन दोनों में हमें dy बाई dx कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे dy बाई dx ही चाहिए। मैंने कॉमन ले लिया, बच गया 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस a। अब लास्ट स्टेप हमें करना है dy अपॉन dx, इस पूरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। मैं उम्मीद करती हूं आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं आपको इस प्रकार से नरिश कर रही हूं कि आप बेसिक से अपर लेवल तक किसी भी बुक को बना सकें, इतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस करवा रही हूं। इंप्लिसिट फंक्शन के 2 क्वेश्चन लिए मैंने एनसीईआरटी के, देखिएगा। dy अपॉन dx चाहिए। सबसे पहले मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगाने जा रही हूं, d अपॉन dx दिस वन, d अपॉन dx ऑफ दिस वन, d अपॉन dx ऑफ tan x, y का d अपॉन dx ऑफ दिस वन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट,
प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर बंडल बनाना होगा। एक्स स्क्वायर हमें पता है एक्स स्क्वायर का 2x होगा और साथ ही साथ इस बंडल का भी होगा। सिमिलरली tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स प्लस dy अपॉन dx। dy अपॉन dx रिलेटेड जितने भी टर्म हैं सबको मैं एक तरफ ले आऊंगी। x इंटू dy बाई dx ये टर्म है, 2y इंटू dy बाई dx इस टर्म को इस तरफ ले आऊंगी dy बाई dx। ये बच गया sec स्क्वायर एक्स। ये जो प्लस वाई लेफ्ट साइड है उसे मैं राइट साइड कर दी। अब क्या करना है हमें, इन तीनों में dy अपॉन dx कॉमन ले लेना है। x प्लस 2y माइनस 1। अब हम लोग आंसर के काफी करीब आ चुके हैं। मुझसे dy अपॉन dx पूछा था, sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। यही हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि क्या है और कैसे हम लोग इसे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं, फिर से इसमें वही काम करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। जब इसको डिफरेंशिएट करने गए तो ये बंडल एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बंडल का डिफरेंशिएशन 81 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। फिर देखिएगा, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy x इंटू वाई स्क्वायर। क्या करना है हमें यहां, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है 2x, मैंने बंडल बना लिया वाई स्क्वायर का 2y और अब बंडल का भी तो डिफरेंशिएशन करना है। वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3y स्क्वायर dy बाई dx इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हमें चाहिए dy अपॉन dx। जितने टर्म में dy बाई dx है उसे एक तरफ लिख लेना है। एक्स स्क्वायर dy बाई dx, 2xy dy बाई dx, 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उस तरफ गया माइनस में, ये भी उस तरफ गया माइनस और ये भी उस तरफ गया। हमें dy अपॉन dx कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब लास्ट लाइन करना है,
इसलिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इतना ही सिंपल है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का थोड़ा ठीक क्वेश्चन देखते हैं। मुझे dy अपॉन dx निकालना है। कैसे आप इसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर देती हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहां डिफरेंशिएशन कर रही हूं साइन स्क्वायर y का, यहां डिफरेंशिएशन कर रही हूं कॉस एक्स वाई का। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब मैं आपको चेन रूल में ये बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी थी, कैसे देखते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। जब साइन y का करने जाऊंगी बंडल का, तो साइन y का कॉस y और y का dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का 2x, बंडल का साइन y का कॉस y और y का dy बाई dx। अब जब इसका करूंगी मैं कॉस x का माइनस साइन x इंटू इस बंडल का भी करना होगा। इस बंडल का करूंगी प्रोडक्ट रूल, x कॉपी y का dy बाई dx प्लस y कॉपी x का 1 इक्वल्स टू 0। अरेंज कर लेती हूं। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू dy बाई dx माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई dx माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों में मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लूंगी। मैं dy अपॉन dx इन दोनों में कॉमन ले ली, बच गया साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। dy बाई dx कॉमन ले ली इन दोनों में, बचे हुए टर्म को मैंने राइट साइड भेज दिया। अब हमें चाहिए dy बाई dx। हमारा आंसर आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई। मैं आपको सिखा रही हूं हर छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो सकता है। क्या एक क्वेश्चन में आपके होमवर्क के लिए छोड़ सकती हूं? इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए छोड़ देती हूं मैं। होमवर्क 1 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बनाया गया, इसी हैंडराइटिंग में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी लॉजिक से बनाया हुआ है। और वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप बच्चे ऐप के बारे में नहीं जानते हैं तो उस ऐप का डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। लेकिन अगर आप बच्चे से बिना देखे सॉल्यूशन बन जाता है तो आप कमेंट करिएगा जरूर कि मैम होमवर्क 1 डन बाय मी।
बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना है। क्या क्वेश्चन है हमारा, अगर ऐसा है तो dy बाई dx निकालें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। कैसे प्रोसीड करेंगे ये देख लेते हैं। ये ऐसा दिया हुआ है, हमें चाहिए dy अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें बंडल इस पूरे को बनाना होगा। x का स्क्वायर, x स्क्वायर होगा 2x, ये x ये होल स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और अब बंडल का डिफरेंशिएशन मैं यहां लिख देती हूं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल, दैट इज इक्वल टू राइट साइड भी डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कॉपी कर देती हूं और इस ब्रैकेट को करेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर से यहां इसका स्क्वायर, x स्क्वायर का दोबारा से 2x, y स्क्वायर का 2y और जिसे बंडल बनाई उस बंडल का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इस तरफ प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी, x का डिफरेंशिएशन 1। आपने फॉर्मूला में लर्न कर रखा है कि x का डेरिवेटिव 1 होगा। इनटू कर लेती हूं मैं, 2 2 जा 4 x इंटू दिस वन, 2 2 जा 4y इंटू दिस वन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वन। हमें क्या करना है अब हमें इनमें से dy अपॉन dx कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट साइड लाना है। dy अपॉन dx कंटेनिंग टर्म ये दोनों है, इसे मुझे लेफ्ट साइड लाना है, मैं ले आती हूं। ये दोनों ही तो है, इसे एक तरफ कर लेती हूं, dy अपॉन dx, ये इस तरफ आ गया x इंटू dy बाई dx, ये है y, ये पूरा का पूरा टर्म दूसरी तरफ चला गया, ये पूरा का पूरा टर्म दूसरी तरफ चला गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, बचा 4y इंटू दिस वन माइनस x और राइट साइड है। अब हमें चाहिए तो था, यह स्टार मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड पूछिए 2 मार्क्स में और इंपॉर्टेंट है। हमें यहां चाहिए dy अपॉन dx, हम लिखेंगे इसलिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस y माइनस 4x, दिस वन अपॉन दिस वन, और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। इस क्वेश्चन में ट्राइड रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगाइएगा। एक बार फिर से बता दूं, ट्राइड रिवीजन का कॉन्सेप्ट में एक बार अभी आपने देखकर समझ लिया, आज रात तक ही इसका सॉल्यूशन बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और एक बार 3 दिन के बाद बनाइए, 72 आवर्स के जस्ट बाद, तब आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा बिना देखे। कॉन्सेप्ट तो वही है, सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड
पूछिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं। इस y का डेरिवेटिव ये हो गया tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x एंड इस बंडल का x का 1 मैंने बंडल बनाया, इस बंडल का डेरिवेटिव x का 1 एंड y का dy अपॉन dx। अब मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूं, दिस इंटू 1 sec स्क्वायर दिस 1 इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर इंटू दिस 1 sec स्क्वायर दिस 1 इंटू dy अपॉन dx। अब मुझे dy अपॉन dx वाले टर्म को एक तरफ करने हैं, मैंने कर दिया। dy अपॉन dx ये पूरा का पूरा मैंने एक तरफ कर लिया और आ गया ये sec स्क्वायर x प्लस वाई। क्या कर सकते हैं अब हम लोग, dy अपॉन dx कॉमन निकाल ली मैं, 1 माइनस sec स्क्वायर दिस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर। अब आपको पता है sec स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर। पहले मैं इसको नीचे भेज लेती हूं, dy अपॉन dx ये रहा sec स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई। हमें पता है sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूं माइनस ऑफ tan स्क्वायर, माइनस ऑफ tan स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, sec स्क्वायर बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एंड tan स्क्वायर बनेगा माइनस ऑफ sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल्ड आउट एंड करेक्ट आंसर आ गया -1 अपॉन। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि ये पैटर्न से थोड़ा सा हटके था, यहां लास्ट में सिंप्लीफिकेशन था। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का और इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी। 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, दोनों लगभग आइडेंटिकल है, LHS सेम, RHS में यहां प्लस और यहां माइनस है। RHS में यहां प्लस और यहां माइनस है, तो ध्यान देना है हमें कि कैसे प्रोसीड करेंगे। तो बता दूं, एक क्वेश्चन ये ज्यादा सिंपल है, मैं होमवर्क में देती हूं, होमवर्क 2 तो पहले ही दे चुकी थी। अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करती हूं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखना है, तभी आप होमवर्क बना पाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख दूं, x प्लस वाई सेक इनवर्स दिस 1। इस इनवर्स को इस तरफ ले आती हूं, सेक इनवर्स इस तरफ आ गया, सेक बन गया। और अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सेक का डेरिवेटिव होगा, इस सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू tan, मैंने बंडल बना लिया, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब इस बंडल का डिफरेंशिएशन, हमें पता है इस बंडल का डिफरेंशिएशन,
राइट साइड x का डिफरेंशिएशन 1, इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब पहले इसे कॉपी कर लेती हूं मैं, sec इंटू tan। अब प्रोडक्ट इसकी बात कर लूं, x का डेरिवेटिव 1, इस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये हो गया 1 और ये हो गया dy अपॉन dx। अब बात करती हूं मैं, इसको पहले 1 से इंटू कर लेती हूं, sec इंटू tan इंटू 1, इस पूरे को dy बाई डी एक्स से इंटू कर लेती हूं, sec इंटू tan, ये दोनों अब dy बाई डी एक्स से इंटू हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ करके मैं कॉमन निकाल लेती हूं, dy अपॉन डी एक्स, ये dy अपॉन डी एक्स एक तरफ कर ली मैं, बच गया sec इंटू tan, sec इंटू tan, ये -1 इस तरफ आके +1, अब बचा क्या, यहां 1, ये पूरा का पूरा उस तरफ चला गया, -sec इंटू tan। अब एक आखिरी लाइन करूंगी, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, पहले ये लिखूंगी 1 माइनस sec इंटू tan होल डिवाइडेड बाई ये sec इंटू tan +1। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां तो प्लस और माइनस अलग अलग था तो इतना बड़ा आंसर आया, लेकिन इस होमवर्क 2 के लिए मैं ऑप्शन लिख देती हूं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन -1 और फोर्थ ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर आना है, आप बच्चे कमेंट करिएगा तुरंत। आज का लेक्चर तो हमारा ओवर हो गया। मैं उम्मीद करती हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख चुके होंगे। अब होमवर्क की बारी है। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.3 बनाना है। 5.4 पिछले ही दिन बन जाता, मैं देना भूल गई थी विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अगर आप RS अग्रवाल रखते हैं तो एक्सरसाइज 10E विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। केसी सिन्हा बुक आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए उससे मैंने नहीं दिया। और अब बुकलेट की बात कर लूं, पेज 5, ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो गया। ये सीबीएसई एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछी है, ये बीएसई भी 4 बेहतरीन क्वेश्चन पूछी है और चारों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिया है। और ये जेईई मेंस के क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब मैं इसका मेंस वाला लेक्चर लाऊंगी तो आपसे ये क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो अब आज का लेक्चर यही खत्म करती हूं। थैंक यू सो मच।